ओम दुर्गे नमः। शिवतोगो शमतक शमतक। आखिर कौन था रावण का बड़ा भाई जिसे खुद स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए थे। रामायण हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसने हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित किया है। हर साल दशहरे में रावण पर राम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दरअसल में इसके द्वारा हम इस बात को बार बार साबित करने का प्रयास करते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक जरूर प्रश्न उठेगा, क्या रामायण रावण के वध के बाद समाप्त हो गई थी और राम को एक और रावण का सामना कैसे करना पड़ा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, सत्य में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। रावण के एक ऐसे भाई के बारे में जो रावण से बड़ा था और उसका स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी के साथ में भयंकर युद्ध भी हुआ था, जहां स्वयं भगवान श्री राम जी और हनुमान जी भी रावण के बड़े भाई को नहीं हरा पाए थे। तो आखिर कैसे हुई थी रावण के बड़े भाई की मृत्यु। दरअसल रावण के बड़े भाई का नाम सहस्त्रमुख रावण था। सहस्त्रमुख रावण का जिक्र हमें अद्भुत रामायण में मिलता है, जिसके लेखक भी आचार्य वाल्मीकि जी को भी माना जाता है। सहस्त्रमुख रावण दशमुखी रावण का बड़ा भाई था और उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली भी था। कहते हैं कि जब सहस्त्रमुख रावण ने तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाया था, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया था। लेकिन दशमुखी रावण की मृत्यु के बाद सहस्त्रमुख रावण अयोध्या पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और जब राम दशमुखी रावण पर विजय प्राप्त करके जब वापस अयोध्या आए थे, तब सब भगवान श्री राम के पराक्रम का लोहा मानने लगे थे और सबने एक स्वर में कहा था कि अब संसार में शांति स्थापित हो गई है। तब माता सीता ने उन्हें सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनाते हुए कहा था कि इस संसार में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है जब तक सहस्त्रमुख रावण का वध नहीं हो जाता है, तब तक उसका संहार नहीं हो जाता है, और वो स्वयं रावण का बड़ा भाई है। अब तो बात सुनते ही भगवान श्री राम जी सहस्त्रमुख रावण को हराने के लिए कूच कर दिया। उनके साथ में स्वयं सुग्रीव, विभीषण और पूरी वानर सेना दोबारा से शामिल हुई थी। कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले विभीषण नहीं मान रहे थे। विभीषण भी जानते थे कि सहस्त्रमुख रावण बेहद शक्तिशाली है और वो एक ना एक दिन लंका पर काबू करेगा और उसके बाद अयोध्या पर भी वो आक्रमण करेगा और उसके बाद पूरी अयोध्या भूमि को और साथ ही साथ पूरी भारत भूमि को भी जीत लेगा। यहाँ तक कि देवताओं को भी हराने का उसमें बल है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम का साथ देने का निश्चय किया। फिर उसके बाद विभीषण, पूरी वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान जी, लक्ष्मण, भगवान श्री राम जी, उनके दोनों भाई भरत शत्रुघ्न, सभी के सभी सहस्त्रमुख रावण से युद्ध करने के लिए पहुँचे। सहस्त्रमुख रावण अपनी सेना के साथ वहां पर पहले से मौजूद था। कहते हैं कि सहस्त्रमुख रावण के दिव्य अस्त्रों से पूरी सेना में उथल पुथल मच गई थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण और चारों भाई हनुमान जी, जामन जी, विभीषण आदि प्रमुख योद्धा को छोड़कर सभी घायल हो गए थे। आखिर में भगवान श्री राम ने खुद सहस्त्रमुख रावण से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले हनुमान जी सबसे आगे आए। हनुमान जी ने और सहस्त्रमुख रावण के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि वहाँ पर हनुमान जी की हार हुई थी। उसके बाद स्वयं भगवान श्री राम जी आगे आए, जिन्होंने दिव्य अस्त्रों से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वो सब दिव्य अस्त्र भगवान श्री राम ने सहस्त्रमुख रावण पर छोड़े, लेकिन वे सब दिव्यास्त्र बेकार हुए, विफल हुए। सहस्त्रमुख रावण के आगे एक कोई दिव्यास्त्र
नहीं चल पाए, विफल हो गए, नष्ट हो गए। दरअसल में सहस्त्रमुख रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उन पर कोई भी दिव्य अस्त्र काबू नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें परास्त कर सकते हैं। ये वही वरदान था जो स्वयं उन्हें हनुमान जी को भी दिया था। फिर सहस्त्रमुख रावण ने उन पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। इसके बाद एक एक जामन जी, विभीषण, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान जी, उनके सभी भाई घायल हो गए। फिर सहस्त्रमुख रावण ने भगवान श्री राम पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, चलाए, लेकिन भगवान श्री राम ने उन अस्त्रों को काट दिया, नष्ट कर दिया। फिर सहस्त्रमुख रावण ने भगवान श्री राम को भी दिव्य अस्त्रों से मूर्छित कर दिया। जब सहस्त्रमुख रावण को पराजित करने का कोई मार्ग न दिखा तो माता सीता ने स्वयं काली का रूप रखकर क्षण भर में ही सहस्त्रमुख रावण की विशाल सेना का संहार कर दिया और बाद में सहस्त्रमुख रावण का भी वध कर दिया। इसके बाद भी देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर देवताओं ने प्रार्थना की। इसके बाद देवी का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद देवी ने स्त्री शक्ति का परिचय भी दिया, जिसके बिना मानव उत्थान और विकास संभव नहीं है। तो यही था रावण का बड़ा भाई सहस्त्रमुख रावण, जिसे भगवान श्री राम और हनुमान जी भी नहीं हरा पाए थे और जिसका वध स्वयं माता सीता के हाथों हुआ था। बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता।